हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। दीपक, आप सभी को हार्दिक स्वागत करता हूँ। वेलकम टू दीपक इन शो। तत्व ज्ञान मेरे इस चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी का नाम है द डिसहॉनेस्ट मिज़र, ऐसा हम कह सकते हैं। क्योंकि एक गांव में एक इंसान रहता है जो बहुत ही कंजूस टाइप का व्यक्तित्व उसका था। वो लेकिन अच्छा खासा वो पैसा कमा लेता था, व्यापार में उसका अच्छा रहता था। कुछ अच्छा भाग्य होगा उसका कि उसका व्यापार अच्छा चलता रहता था। लेकिन वो बहुत ही सेल्फ स्वार्थी था, बहुत ही खुदगर्ज था, यानी खुद के लिए ही जीवन जीना। ज़्यादा लोगों से संपर्क गांव वाले के लोगों से वो नहीं रखता था और खुद सुखी रहे, अपने आप में है वो मस्त रहे, ऐसा ही वो सोच रखता था और वैसा ही वो जीता था। ऐसे ही उसका जीवन चलता रहता था। तो अभी उसकी एक बेटी थी। उस बेटी का ब्याह का समय हो गया था, शादी का समय हो गया था। अभी सब शादी भी तय हो गई थी, लड़के वाले भी निश्चित कर दिए थे उसने। अभी शादी का जो प्रसंग है वो अभी उसका टाइम एकदम नज़दीक आ रहा था। अभी उसने देखा कि शादी का जो प्रसंग है उसमें अकेला मैं तो पूरा प्रसंग में नहीं कर पाऊँगा, इसलिए मुझे लोगों की मदद की ज़रूरत तो पड़ेगी ही। क्योंकि उस ना तो अपने रिश्तेदारों से वो इतना मिलजुल के रहता था, ना वो इतना गांव वालों से मिलजुल के रहता था। तो अभी ऐसा धर्म संकट उसके सामने आने पर उसने ऐसा तय किया, गांव के कुछ मुखिया के जो लोग थे उनको जाके वो पर्सनली मिला। उनको जाके मिलने के बाद उसने ऐसा प्रस्ताव रखा कि मेरी बेटी की शादी आ रही है और आप सभी गांव के जो लोग हैं, मेरी इस बेटी की शादी अच्छी तरीके से हो जाए, उसके लिए मुझे आप सब लोगों की मदद की ज़रूरत है। इसलिए आप सब लोग आइए और मेरी बेटी की शादी में जो भी काम है वो थोड़ा हाथ बटाइए और अच्छे से संपूर्ण हो जाए, ऐसा मैं विनती करता हूँ। तब गांव वाले लोगों ने कहा कि चलो वो तो ठीक है, लेकिन तू कभी भी हमारे साथ ना तो बात करता है, ना कुछ शेयर करता है, ना कुछ तेरा इन्वॉल्वमेंट है। तू कैसे रहता है अपने घर में अकेले अकेले, ये भी हमको नहीं मालूम, तो हम क्यों तेरी मदद करें। तो इस तरीके से जब सवाल आए तो उसने तुरंत ही एक सॉल्यूशन अपनी तरफ से ऐसा कहा कि यदि ऐसा है तो यदि आप मेरा बेटी की शादी की अच्छी तरीके से मदद करते हैं और अच्छी तरीके से शादी का ब्याह का जो पूरा सेरेमनी है वो हम आप लोगों की वजह से अगर फुलफिल होता है संपूर्ण तरीके से, उसको हम कर देते हैं शादी वगैरह, तो मैं गांव वालों को 2 दिन खाना खिलाऊंगा, ऐसा उसने तय किया। तो सभी लोगों ने सोचा कि चलो, वैसे तो ये बंदा के साथ कोई भी ना तो कुछ इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन उसकी बेटी की शादी है तो गांव वालों ने सोचा कि गांव की अपनी ही बेटी है तो शादी में उसका भी हाथ बटा देते हैं तो उसका भी काम हो जाएगा और गांव वाले को भी 2 दिन का सामूहिक ऐसा अन्नदान जैसा वातावरण होगा और गांव वाले सभी एक साथ आके वो जो 2 दिन का जो खाने का है तो खाएंगे, एक साथ आ जाएंगे गांव वाले सभी लोग, तो एक माहौल भी अच्छा बनेगा। ऐसा सोचकर गांव के मुखियाओं ने, कुछ लोगों ने उनको हाँ बोला कि चलो ठीक है, तेरी ये शर्त हम मंजूर स्वीकारते हैं। उसके बाद सब शादियों की तैयारी शुरू हो गई। सब धूमधाम से सब सजाने लगे, मंडप सजाने लगे, कैटरिंग का जो भी काम था, रसोई का खाने का वगैरह, कुछ लोगों ने जिम्मेदारी, जिनकी इंटरेस्ट उसका था उसने संभाल लिया, डेकोरेशन वाले ने कुछ ने वो संभाल लिया, गांव के कुछ महिलाओं ने जो भी उसका जो रीति रिवाज रहता है, रस्में रहती हैं, उसमें सब इन्वॉल्व हो गए। छोटे बच्चे वगैरह जो भी है वो पटाखे वगैरह अन्य वगैरह जो भी सामान लाना हो या फूल लाना हो या ऐसा, इन सारी बातों में पूरे गांव वाले जो है अभी ये बंदे की बेटी की शादी में जुड़ गए। अभी बहुत ही अच्छा माहौल उसको लग रहा था और गांव वाले भी इतना उत्साह से कर रहे थे कि चलो, गांव के बिटिया की शादी हो जाने के बाद हम सबको 2 दिन खाना नहीं बनाना पड़ेगा और हो जाएगा इनके ज़रिए। तो सभी लोग इन्वॉल्व थे, सभी मस्त तरीके से शादियां की तैयारी हो रही थी। बाद में बाराती भी आ गए थे, शादी भी धूमधाम से हुई और हो जाने के बाद
बेटी का विदाई का समय भी आया, तब भी गांव वालों ने साथ दिया और बेटी को विवाह के बाद उसकी विदाई भी करवा दी। अभी इतना अच्छी तरीके से पूरा शादी का जो प्रसंग है वो गांव वालों की मदद से उस बंदे ने करवा लिया। उसके बाद 1 दिन गया, 2 दिन गया, 3 दिन गए और एक सप्ताह तक वो बंदा न तो कुछ बोल रहा है न कुछ कर रहा है। जैसे पहले था वैसे ही अभी हो गया। तो गांव के मुखिया के कुछ लोगों ने अपने गांव के कुछ नौजवान थे, उनको बोला कि भाई जाके एक बार पूछो कि ये क्या हुआ। वो पूरे गांव को वो खाना खिलाने वाला था 2 दिन तक, तो कब खिलाने वाला है, जाके पूछ क्या हुआ ऐसा। तो कुछ गांव के जो भी नौजवान थे वो गए और वो बंदा जैसे ही मार्केट में कुछ सामान खरीदने के लिए आया था, तो जैसे ही खरीद के अपने घर के पास लौट रहा था तो नौजवान लोगों ने उसको पकड़ लिया और बाद में पूछा, क्यों भाई, अभी तो शादी भी हो गई, तेरी बेटी का विवाह भी हो गया और अच्छी तरीके से गांव वालों सभी ने तेरी मदद भी की, अभी एक सप्ताह भी ऊपर हो गया है, तू कब हमको सभी को गांव वाले लोगों को खाना खिलाएगा, कब तू हम सभी को दावत पे बुलाने वाला है। तब वो उसने बोला कि तब कुछ उसके उत्तर और उसके जवाब कुछ सेटिस्फाइड नहीं थे और संतोषकारक जवाब उस बंदे से न मिलने के कारण सभी जो नौजवान थे वो एक दूसरे को देखने लगे और गुस्से से सोचने लगे कि इसका करे तो अभी क्या किया जाए। तो अभी उन्होंने बाद में ऐसा तय किया कि इसको अभी थोड़ा साइड में लेके जाते हैं और उसको बाजू में लेके गए गांव के कोने में और बाद में वहाँ पे उसको अभी तू खिलाएगा या नहीं, ऐसा कड़क शब्दों में जब नौजवानों ने पूछा तो उसने उत्तर दिया कि नहीं, मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ, आप भूल जाओ अब सब कुछ। तब जाके वो नौजवान लोगों ने उसको मुक्का मारना शुरू कर दिया और जैसे ही वो एक मुक्का मार रहे थे नौजवान, तो अभी उसमें से एक बंदा पूछ रहा था, अभी कैसा लग रहा है मार खाते वक्त। तब उसका जवाब ऐसा आया कि जैसा भी लगता हो, पैसा तो बच गया ना, यानी मेरा पैसा तो बच गया ना मेरा, ऐसा वो कहने लगा। ये शब्द सुनने के बाद नौजवानों में और गुस्सा आ गया और उसकी धुलाई करने लगे। यानी कि कहने का ये कहानी से हमें सीख ये मिलती है कि इतना भी स्वार्थी मत बनो। यदि भगवान की मेहरबानी से आपके पास सब कुछ है, खाने का अन्न है, अच्छा व्यवहार है, व्यापार अच्छा है, तो जो भी रिसोर्सेज आपके पास है, यदि आप अन्य लोगों के साथ शेयर नहीं करते हो तो भी वो बुरा है। और यदि आप प्रॉमिस करते हो किसी भी चीज़ का और उसके बाद नहीं करते हो, तब तो वो एकदम डिसऑनेस्टी जैसा है, यानी अप्रामाणिकता जैसा है। इसलिए उसका नतीजा तो यही आएगा। तब जाके गांव के नौजवानों ने खूब पिटाई की और हर पिटाई में जब भी एक मुक्के पड़ते थे तो वो यही दोहराता था कि चाहे जितना मुक्के आप मार लो, लेकिन पैसे तो मेरे ही बचे ना, आपको क्या मिला आप नुकसानी में रहे, ऐसा। तो इस तरीके की सोच रखने वाले कुछ जो लोग होते हैं, बहुत ही कंजूस जिसको कहा जाता है, ऐसी नकारात्मक सोच वाले लोग जो रहते हैं, उनसे हमेशा हमें दूर रहना चाहिए और ऐसे लोगों को परखना भी आना चाहिए कि ऐसे लोग कौन हैं जो ऐसी विचार रखते हैं और लोगों से नहीं जुड़ते हैं। उनसे हम दूरी ही बनाए रखें और जिन लोगों के पास है, अगर यदि वो प्रॉमिस करते हैं तो वो प्रॉमिस फुलफिल करनी चाहिए। ये छोटी सी सीख हम लेंगे इस कहानी से और मिलते हैं अगली बार कोई ऐसी ही अलग कहानी लेकर आऊँगा और बातें करते हैं। इस वीडियो को जो भी लोग देख रहे हैं, यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अच्छा लगा तो लाइक बटन दबाइए, उत्साह बढ़ाइए हमारा, और भी अच्छी छोटी छोटी कहानियाँ लेकर आपके सामने मैं आता रहूं। धन्यवाद।